नमस्कार, जेके अपडेट प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। वैसे तो जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक नजारों की कोई कमी नहीं है। कश्मीर के साथ ही जम्मू भी प्राकृतिक नजारों से भरा हुआ है। इसी के चलते शहर के सिधरा क्षेत्र इन दिनों लोगों की पहली पसंद बन चुका है। जहां ये क्षेत्र थोड़ा खुला खुला सा है, वहीं थोड़ा शांत स्थान भी है। और तो और सिधरा हाईवे पर स्थित रेस्टोरेंट में लोग खाने के साथ साथ सेल्फी लेने के लिए भी दूर दूर से पहुंचते हैं। जैसे जैसे लोगों का रुख इस ओर बढ़ा तो इन सड़क किनारे अपने छोटे छोटे कारोबारों को बढ़ाते हुए कुछ लोगों ने छोटे छोटे रोड साइड रेस्टोरेंट खोल लिए, जहां लोगों की भीड़ जमा होना शुरू हो गई। यहाँ लोग डिनर, लंच के साथ साथ अपनी जिंदगी के कुछ स्पेशल ओकेजन्स जैसे बर्थडे पार्टीज भी सेलिब्रेट करने पहुंचने लगे, जिससे इससे जुड़े कारोबार के लोग बेहद खुश हो गए। लेकिन एक दिन अचानक प्रशासनिक अधिकारी यहां पहुंचते हैं और कारोबार बंद करने का आदेश देते हैं। जम्मू के सिधरा क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर रेवेन्यू विभाग द्वारा हाईवे किनारे खुले 29 इकाइयां यानी 29 छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया गया। जम्मू श्रीनगर हाईवे के सिधरा नरवाल बाईपास पर सरकारी भूमि पर कब्जा कर खोले गए व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने ऐसे 29 छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स को शनिवार को बंद करा दिया। आपको बता दें कि यह कार्रवाई 20 फरवरी शनिवार को की गई, जिसे लेकर रेस्टोरेंट मालिकों में काफी रोष है। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ शनिवार को इस क्षेत्र का दौरा किया और सभी रेस्टोरेंट व खोखे चलाने वालों को काम बंद करने की हिदायत दी। हालांकि अचानक काम बंद करने की हिदायत के चलते इन लोगों को स्पष्ट कारण नहीं पता चल पाया, जिस कारण असमंजस की स्थिति भी रही। लेकिन उसके बाद विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए इन 29 छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स को बंद करवा दिया गया। अब रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि उन्होंने ये रेस्टोरेंट अपनी जमीन पर बनाए हैं, जबकि रेवेन्यू विभाग ने उनके रेस्टोरेंट बंद करवाकर उनके चलते कारोबार को चौपट कर दिया है। इतना ही नहीं, रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि उनके पास जमीन के सारे कागजात हैं और सभी नियमों के मुताबिक ही उन्होंने अपने कारोबार को शुरू किया, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन ने बिना उन्हें कोई कारण बताए रेस्टोरेंट बंद करने के आदेश दे दिए हैं। हालांकि प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि ये सभी प्रतिष्ठान अवैध थे और सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाए गए थे। अब जब इन लोगों ने विभाग के इस दावे को खारिज करते हुए ये कहा कि ये इकाइयां उनकी खुद की जमीन पर हैं, जिनका प्रूफ उनके पास है, यानी जमीन व काम कारोबार से जुड़े उनके पास पूरे दस्तावेज हैं, इसी को लेकर आज एक बार फिर से रेस्टोरेंट के मालिकों व कर्मियों द्वारा प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। इन लोगों ने यह आरोप लगाया कि जम्मू के बड़े रेस्टोरेंट मालिकों के साथ साठगांठ के चलते उनके रेस्टोरेंट को गैर कानूनी तरीके से बंद करवाया गया है और प्रशासन उनसे बात तक करने को तैयार नहीं है। हालांकि प्रदर्शन के दौरान मौके पर प्रशासन की तरफ से पहुंचे नायब तहसीलदार ने रेस्टोरेंट मालिकों को बताया कि वो अपने दस्तावेजों को लेकर 2 से 4 बजे तक डीसी कार्यालय में जा सकते हैं और जिनके दस्तावेज वैध पाए गए उनके रेस्टोरेंट को फिर से खोल दिया जाएगा। अब यहां विचार करने योग्य बात यह है कि जब किसी जमीन पर कोई निर्माण कार्य या कोई काम कारोबार खोला जाता है तो तमाम कागजी कार्रवाई की जाती है और तमाम औपचारिकताओं के बाद ही कोई कारोबार या कोई ढांचा तैयार होता है। लेकिन अगर प्रशासन ये कहता है कि जिसके दस्तावेज वैध पाए जाते हैं उन्हें रेस्टोरेंट पुनः खोलने की अनुमति दे दी जाएगी, तो इस पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। मतलब आपने ये कार्रवाई बिना दस्तावेजों की जांच के की, क्या ये वाकई कार्रवाई थी या महज कुछ और? हम अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई इमारत बनकर तैयार हो जाती है या फिर कोई कारोबार चलने लगता है, उस वक्त विभाग या निगम की आंखें खुलती हैं और फिर उस स्थान को सील कर दिया जाता है। आखिर क्यों? ऐसा कहकर हम किसी पक्ष का साथ नहीं दे रहे हैं, बल्कि सवाल पूछ रहे हैं कि अगर अब दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो अनुमति खोलने की मिलेगी, तो क्यों ये बंद के आदेश से पहले जांच नहीं की गई? क्यों किसी के कारोबार को बंद करने का प्रयास किया गया? बहुत जरूरत है इन सवालों के जवाबों की और इन पर मंथन करने की। यहां हम उन लोगों से भी अपील करते हैं जो लोग बिना दस्तावेज या मालिकाना हक के बावजूद अपना काम कारोबार शुरू करते हैं या घर बनाते हैं, तो ऐसा करके वे अपने भविष्य को खुद ही चौपट कर रहे हैं, क्योंकि देर सवेर ही सही ऐसी कार्रवाई तो होगी ही। अंत में हम यही कहेंगे कि इस तरह की कार्रवाई अगर किसी भी तरफ से की जाती है तो सबसे पहले जांच पड़ताल की जाए, उसके बाद इस तरह के आदेश दिए जाएं ताकि किसी का काम कारोबार प्रभावित ना हो। और अगर दस्तावेज वैध नहीं है तो कार्रवाई पूरी तरह से होनी चाहिए, लेकिन अगर वैध पाए जाते हैं तो इस तरह की कार्रवाई की कड़ी निंदा भी होनी चाहिए। फिलहाल प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जेके अपडेट रहे हमारे साथ।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।